छठवां शब्द पढ़ते हैं। सुन करके तो एकदम आश्चर्य लगता है, और ऐसे 10 शब्द सुनो ना तो तुरंत स्वाभाविक व्यवहार में झगड़ा लड़ाई हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें रहती हैं, और जब सही अर्थ में समझ में आता है, सही ज्ञान आता है, तब लगता है ऐसी बात होती है। तो सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लगता है, इसीलिए इनका नाम उलटवासी है, उल्टा। और जब उसका अर्थ समझ में आता है तो बिल्कुल सही होता है। आइए छठवां शब्द पढ़े। रमैया तोर दुल्हन लूटा बाजार। सुरपु लूटा, नागपुर लूटा, 3 लोक में मचा हाहाकार। विष्णु को लूटा, महादेव लूटा, ब्रह्मा का लूटा, लोटार लोटा। श्रृंगी को भृंगी करिडारी, पराशर का उदर हिदार। कन फूका चित काशी लूटा, नारद मुनि के परी पछार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार। सदगुरु कबीर साहेब कितनी अच्छी बात बताते हैं। रमैया तुर दुल्हन लुट्टा बाजार। अगर किसी की पत्नी लुटी जाए या बाजार में किसी के साथ कोई अनाकानी करे या दुर्व्यवहार करे तो झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगा। और सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं, रमैया तोरी दुल्हन लुटा बाजार। हे रमैया स्वाभाविक शब्द में भी हे रमैया राम ऐसे कहते हैं। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हे रमैया राम, अर्थात हे मानव, तेरी बनाई अविद्या रूपी माया जो मानव तुम्हें ठगने के लिए तुम्हारी दुल्हन बनी है, उसने संसार बाजार को लूट लिया। मनुष्य अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं समझता, इसलिए वह जड़ 5 विषयों में मोह करता है। हमारा 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन 5 विषयों में मोह करता है। यह मन का मोह ही माया बन जाता है। 5 विषयों में मोह होता है और यही तो माया बनता है। माया कोई अलग चीज थोड़े है, जैसे कोई अलग सब्जी होती है, अलग खाने का चावल होता है, दाल होती है, आटा होती है, वैसे माया कोई अलग चीज नहीं है। मन का मोह ही माया बन जाता है और यही मनुष्य को पतित करता है। हर मनुष्य की अपनी बनाई माया ही उसे पतित करती है। कोई अलग आकाशी तथा परोक्ष राम की माया नहीं है जो मनुष्यों को परेशान कर सके, किंतु उसकी अपनी ही माया, अपनी गंदी आदतें, अपने भ्रम एवं व्यामोह उसे दुख देती हैं। दुख देने का कारण क्या है? कोई क्यों दुख देंगे किसी को? अपनी गंदी आदत, अपनी माया और भ्रम और व्यामोह ही दुख देते हैं। मृत्यु लोक ही नहीं, देवलोक, नागलोक तथा पूरे संसार को माया ने लूटकर उन्हें भिखारी बना दिया है। केवल मृत्यु लोक में सब दुखी है और सब माया से लूटे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे देवलोक, नागलोक में भी सब लोग भिखारी बनकर लूटे जा रहे हैं। तीनों लोक त्रिगुण जीवों में माया द्वारा लूटपाट मचा होने से हाहाकार मचा है। भयंकर रुदन, दुख एवं आतंक व्याप्त है। वसुतः देवलोक, नागलोक एवं तीनों लोग इस पृथ्वी पर ही है। मनुष्य अपने स्वरूप के अज्ञान तथा अपनी बनाई गंदी आदत रूपी माया से रात दिन लूटा जा रहा है। स्वरूप ज्ञान हो जाए तो माया से कोई लूटेंगे नहीं, और स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। इसी के अज्ञान के कारण, गंदी आदत के कारण माया से रात दिन लूटे जा रहे हैं। उनके मन के अज्ञान और गंदी आदत रूपी
ब्रह्मा को तो गिरा गिरा कर तथा रगड़ रगड़ कर लूटा। विष्णु को लूटा, महादेव लूटा, ब्रह्मा का लूटा लुटार लूटा। विष्णु तथा महादेव के शिथिल आचरणों की कहानियां पुराणों तथा महाकाव्यों में पढ़ी जा सकती है। पुराणों में, महाकाव्यों में पूरी उनकी हिस्ट्री बताते हैं कि विष्णु को, महादेव को, ब्रह्मा को कैसे माया ने लूटा। और श्रृंगी ऋषि श्रृंगी को भृंगी कर डाली पराशर का उदर विदार। श्रृंगी को तो उनके मन के मोह रूपी माया में भृंगी कीड़ा बना दिया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो। अर्थात उन्हें अपने रंग में रंग कर संसारी बना दिया। श्रृंगी ऋषि युवती के मोह में पड़कर संसारी हो गए। तपस्वी पराशर के मोह ने उन्हें केवट कुमारी मत्स्य गंधा के साथ पतित कर दिया। 80 साल पराशर मुनि ध्यान करके तपस्या करके आ रहे थे और केवट कुमारी जो नदी पार करने के लिए नाव में बैठे और उसी के साथ भ्रष्ट हो गए, पतित, उस मत्स्य गंधा को पतित कर दिया। इस प्रकार उनके मन की माया ने मानो उनका पेट ही फाड़ डाला। बताओ, 1 साल 2 साल नहीं, इतने वर्षों तक तपस्या करने वाले, ध्यान करने वाले अगर मन को मारे नहीं है, मन को शांत नहीं किए हैं, तो कहीं भी जाकर किसी जगह जा करके वे पतित हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए संत गुरुजन हमें सावधान करते हैं, हर समय मन को संभाल करके रखो, हर समय इंद्रियां सावधान रहे और हर समय गुरु को याद करते रहो, ताकि मन कहीं माया में न जाए और कहीं उलझन में कोई न फंसे। बिना स्वरूप बोध तथा पवित्र रहने से संपन्न हुए घर घर मंत्र दीक्षा देने वाले कनफुका गुरुओं को, अर्थात आकाश के समान मैं निर्मल चेतन आत्मा हूँ, ऐसे दिन हाँकने वाले आचरणहीन ज्ञानी नामधारी को उनके मन की माया ने लूट लिया। बड़े बड़े महात्मा कहलाने वाले, जिनकी हजारों लोग पूजा कर रहे हैं और उनको घेरे रहते हैं, आज ऐसे लोग इतने आचरणहीन हो गए और लोगों से सताए जा रहे, थूके जा रहे, और यहाँ तो नहीं, वो जेल में बंद भी होते जा रहे हैं। ऐसे महात्मा जो आचरणहीन हैं, उनकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए आचरणहीन ज्ञानी नामधारी को उनके मन की माया ने लूट लिया। पुराण तथा महाकाव्यों के अनुसार देवर्षि नारद के मन की माया उनके पीछे ही पड़ी रही और उन्हें समय समय पर भटकाती रही। नारद शुरू से माया में फंसे नहीं, उलझे नहीं, निर्मोही रहे, लेकिन ऐसे माया में वो पड़े, इतना मोह में पड़े और मोह में पड़ करके वो समय समय से उनको भी माया भटकाती रही। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, कहें कबीर सुनो भाई साधु, इस ठगनी से रहो होशियार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई सुनो, इस अपने मन के मोह रूपी माया ठगने से सदैव सावधान रहना। मनुष्य अपने अज्ञानवश अपने आप को अंधकार में रखता है। लोग मानते हैं कि रमैया ईश्वर ब्रह्मा मनुष्य से अलग है, वह ऊपर कहीं आकाश में लोकांतर में रहता है, उसके पास बलवती माया है, वह अपने स्वामी ईश्वर के संकेत पाकर संसार के मनुष्यों को ठगती रहती है और उनसे सभी प्रकार के दुराचरण कराती रहती है। एक तरफ ईश्वर को शुद्ध बुद्ध एवं दयालु कहना और दूसरी ओर यह कहना कि वह अपनी माया द्वारा सबको भ्रष्ट करता है, विरोधी बात है। जो अपनी शक्ति द्वारा दूसरों को भ्रष्ट करता हो वह शुद्ध नहीं, दुष्ट है। और इस प्रकार ईश्वर को दुष्ट सिद्ध करना क्या भक्ति है? भक्त लोग
वस्तुतः हर मनुष्य रमैया राम है। वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को भूलकर मन में जड़ विषयों के प्रति मोह बनाता है और उन्हें भोग कर उनके मन में इच्छा और तृष्णा बनती है। यह मोह, इच्छा, तृष्णा आदि ही माया है और यह मनुष्य की ही बनाई है। मोह की बात, माया की बात कोई दूसरे थोड़े बनाने वाले, खुद बनाते हैं और यही बनाने वाले मनुष्य ही तो नरक में जाते हैं, दुख भोगते हैं। मनुष्य अपनी कुसंग में पड़ तंबाकू, गांजा, भांग, शराब आदि खाने पीने की आदत बनाकर उसमें नाच रहा है। मनुष्य नशा में इतने लीन हो गए हैं और नशा में रात दिन डूबे रहते। कोई ईश्वर परमात्मा है उनके अंदर ऐसे नशा डालने वाले, और ईश्वर ही उनको नशा कराने वाले होते हैं? और क्या ईश्वर ही परेशान कराने वाले होते हैं? खुद व्यक्ति का मन है, उनका मोह है। एक व्यक्ति तंबाकू इतना खाते रहे तंबाकू खाते खाते उनकी आदत बन गई, छोड़ नहीं पाते थे, तो मुंह में कैंसर हो गया। और मुंह में कैंसर हो गया, ऑपरेशन होने के बाद भी ठीक से मुंह खोल नहीं पाता है और खोल नहीं पाता, कुछ खा नहीं पाता है। वो दाल पानी को बस पीता है, वो खुद नहीं पी पाता। कोई उनके साथ में रहने वाले पिलाते हैं तब वो पीता है। ऐसी दुर्दशा हो जाती है। इसके बाद भी वो गलत आदत को छोड़ नहीं पाता और उसी में मरता रहता है। उसके कारण कितने लोग परेशान, बीवी बच्चा, माता पिता, भाई बहन सब लोग परेशान रहते हैं। और परेशानी का कारण क्या है? उसकी आदत, कुसंग में पड़ करके तंबाकू खाने की आदत। और तंबाकू खाते खाते इतना खाते रहे, वो मुंह में ही वो घाव बना दिया, और ऐसा घाव बना दिया वो ठीक होना उसके लिए कठिन हो गया। बताओ, ऐसे व्यक्ति जी भी रहे हैं और कितना दुख भोग रहे हैं। तो ऐसे आदत बनाने वाले और नाच नचाने वाले कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। मनुष्य स्वयं ही अज्ञानवश यह सब बना लिया है। अपनी अज्ञानता के कारण यह सब आदत आदमी ही बना लेते हैं। एक युवक ने एक युवती में मोह कर लिया। अब वह उसको देखे तथा उससे मिले बिना रह नहीं पाता है। तो यह माया किसी अपर ईश्वर ने उसके मन में डाल दी है। आजकल देखो, पढ़ाई लिखाई होती है, पढ़ाई लिखाई होने के बाद लड़की लड़का को देख करके मोह रही है और लड़का लड़की को देख करके मोहित हो रहा है। इसी में उलझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे से मिले बिना, बात किए बिना आदमी रह नहीं पाते। और आजकल मोबाइल का जमाना हो गया, हर समय मोबाइल से बात करना और मोबाइल से देखना ये शुरू हो गया है। और ऐसे झंझट करते करते इतना बढ़ गया है, इतनी समस्या आ रही है कि माता पिता, भाई बहन परेशान है। अब छुप छुप करके शादी कर रहे हैं, छुप छुप करके मिल रहे हैं। तो इसको बनाने वाले कोई ईश्वर परमात्मा थोड़े हैं। यह बात, इसमें दोष उस युवक का है। उसके मन के मोह ने माया का रूप धारण कर लिया है। युवक ने स्वयं अज्ञानवश बना लिया है और इसको कोई बनाने वाले ईश्वर परमात्मा नहीं है। ईश्वर ने उनके मन में क्या डाल दिया है? कोई ईश्वर परमात्मा डालने वाले नहीं है। वो युवक है, वो युवती है, मन के मोह में आकर के स्थायी रह नहीं पाते और शांति से जी नहीं पाते। काम धंधा छोड़ करके, माता पिता की सेवा छोड़ करके, बस लड़की और लड़का के चक्कर में पड़ करके अपना समय बर्बाद करते हैं, अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं और धन भी नष्ट करते हैं। तो इसको किसी ईश्वर परमात्मा ने नहीं डाला। यह पक्का समझ लेना चाहिए कि हर मनुष्य के मन के अपने अज्ञान, मोह, भोग, इच्छा, तृष्णा आदि ही उसकी अपनी बनाई माया है। इसी माया के कारण आदमी को दुख है और दुख का कारण ये माया ही है। उसी द्वारा वह निरंतर छला जाता और पीड़ित रहता।
रहते हैं और ऐसे माया में पड़ करके वो खुद चले जाते हैं। किसी अपर ईश्वर की माया कहीं नहीं है जो मनुष्य को पतित कर सके। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के गंदे विचार, गंदी आदतें, भोग तृष्णाएं, मोह आदि का त्याग कर अपने आप को सुधारे। क्योंकि जो संत महात्मा और गुरुजनों के शरण में चले जाते हैं, माया मोह से एकदम अलग हो जाते हैं, एकदम हट जाते हैं। ये युवती और युवक की तो बात ही छोड़िए, माता पिता भाई बहन सबसे दूर हो के जमीन मकान दुकान सब का मोह छोड़ करके अपनी मस्तानगी में जीना शुरू कर देते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। एक मुट्ठी भोजन कर लेते हैं, पेट भर खा लेते हैं और नींद भर सोते हैं। इतना बढ़िया जीवन हो जाता है, मस्तानगी की जिंदगी हो जाती है। इसका कारण क्या है? केवल मोह का छूटना, माया का छूटना। मोह और माया छूटता है तो कहीं दुख नहीं रह जाता, और मोह माया रहता है तो सारी आदतें बनती है, ये गंदी आदतें बनती है तो भोग तृष्णा मोह आदि बनता जाता है और जीवन नरक में बनता जाता है। वह किसी कल्पित ईश्वर और उसकी कल्पित माया की भ्रांति से रहित रहे। हमारी भूल ही हमारी बनाई माया है। कोई हमें दुख देने वाले नहीं है, कोई परेशान करने वाले नहीं है। हमारी अपनी भूल ही हमारी बनाई माया है, वही हमें कष्ट देती है। इसलिए हम भूल छोड़ दें तो हमें कोई कष्ट नहीं दे सकता। हम असावधान न हो, सावधान रहे, गुरु संतों के शरण में रहे, गुरु संतों के शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करें और माया का त्याग करें। माया का त्याग करने का मतलब घर परिवार को छोड़ देना है, पत्नी बच्चों को छोड़ देना है, ऐसी बात नहीं है। पत्नी बच्चों के साथ रहे, माता पिता के साथ रहे, लेकिन एकदम मन में मोह बना करके ना रहे, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, रात दिन उसी को देखते रहे, उसी के पास बैठे रहे, ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए केवल माया को हटाए और कर्तव्य करते रहे। अपना कर्तव्य करते जाएंगे तो जीवन सुखी होता जाएगा। इसलिए गुरु संतों के पास जाकर के ही सही ज्ञान मिलता है और सही ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन सुंदर और सुखमय बनता है। बोलिए सब।